नमस्कार। 5 जने के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस समय लाइव हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर। जी हाँ, तेरा क्या होगा इमरान, इमरान का फ्यूचर, इमरान का भविष्य सवालों के घेरे में अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है बड़ा सवाल नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल ये साफ कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव यानी डिप्टी स्पीकर का वो जो एक्शन था, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना और संसद को भंग करने का जो प्रधानमंत्री ने सिफारिश राष्ट्रपति को की, वो भी दोनों ही बातें लगभग गलत की। लेकिन आज सिर्फ आज की शाम बाकी है। कल ऐसा लगता है कि 9 अप्रैल को फिर से उनका फ्लोर टेस्ट होने की बात हुई है। क्या होगा उसमें, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए। महेश दत्त जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाशन की दुनिया में अच्छा बड़ा नाम है, पुस्तकें लेखन पठन में इनका अच्छा दखला, पाकिस्तान की राजनीति पर बहुत ध्यान रहता है। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही तारिक बशीर साहब पाकिस्तान से सीनियर एडवोकेट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान रहता है पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो मामला चला ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करने का ही आरोप लगाया गया, और वही पिटीशन तो वही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे पहले जिस पर हमें चर्चा करनी है, राष्ट्र के नाम इमरान खान का संबोधन। मुझे लगता है कि बशीर साहब अच्छी तरह समझ रहे, इन दिनों में जितनी बार राष्ट्र का संबोधन किया, शायद वो पहले करते तो कुछ और थोड़ी बेटर स्थिति होती। आजकल थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है बहरहाल, लेकिन आज उन्होंने जो अपना आवाम को जो भी संदेश देने की कोशिश की, जो मैसेज दिया, क्या कुछ कहा? जितना तो हेलो, गुड आफ्टरनून। जितना तो मुझे समझ आई, जो मैं देख सका हूँ, मैं सब तो नहीं देखा, लेकिन वो पुराना ही एक रिसाइकल जो उनका मैसेज होता है, एक कि जी कैसे पाकिस्तान बना, क्यों इसको बनाया गया था, इसके लिए एक कौम बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, और हम किस चीज में फेल हुए, हम उसको सही बना नहीं सके। और वही वो एक जिसे कहते हैं ना, जो उनका पुराना चलता आ रहा है, तो उसमें मुझे कोई इतनी खास चीज नजर नहीं आई, एक्सेप्ट द फैक्ट के वो आजकल ध्यान दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर। उनके साथ मैं आपको बताऊं कि उनके साथ शोबिज और सेलेब और दूसरे इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं। और जो आज जिसको इंटरव्यू वो दे रहे हैं, ही इज ऑल्सो सिंगर। अच्छा। पाकिस्तान में वो एक सिंगर है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कोई वो किसी जर्नलिस्ट या किसी एंकर को इंटरव्यू नहीं दे रहे। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को थोड़ा प्रॉड कर रहे हैं, उसको टैप कर रहे हैं, और अपने आप को एक, मेरा ख्याल, मेरा ये एक उसके, मैं ये समझता हूँ कि अपने जो कोर वोटर है ना, जो कि वो समझते हैं कि वो एक वो यूथ में है और यंग है, और चूंकि वो गाने वाने यंग लोग काफी सुनते हैं, तो म्यूजिक के साथ उनका एक, और वो भी एक पॉप सिंगर है, वो भी कोई इतना कोई क्लासिकल सिंगर नहीं है। तो इस वजह से ये एक थोड़ा सिग्निफिकेंट है। बाकी आपको पता होगा कि अब जो उन्होंने एक जो कल का जो शेड्यूल है वो भी आ गया है। आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि कल नो कॉन्फिडेंस मूव एजेंडा के ऊपर है असेंबली में। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। तो लेट्स सी, कल 10:30 बजे तक लेटेस्ट का कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने अपना वो सारा कुछ जिसे कहते हैं कि पहले ही किया, एग्जैक्ट 10:30 बजे ही रखा है उन्होंने। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि अब कोई मुश्किल ही है कि कोई इसके अंदर कोई चीज आए, अनलेस कि उनके पास कोई इस तरह का कोई और सरप्राइज हो। हाँ, ऐसा और कोई सरप्राइज होता लगता नहीं, क्योंकि अब तक लगता है कि जो ऑपोजिशन है इमरान खान का वो तो इंटैक्ट है। वो बार जी जी बार जी। अपने लोगों को उन्हें दुहाई दी, जो इनको छोड़ के भी चले गए कि वापस आ जाओ, मैं अब भी कुछ नहीं है, साथ रहोगे, लेकिन आया कोई नहीं। वो नंबर हमने बार बार देखे, इमरान की कोशिशें बेकार हुई। हमें लगता है इसीलिए शायद ये नौबत भी आई, इसीलिए हालात बने कि उनको ये सब खेल खेलने पड़े, जिसको आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का नाम हम लोग पाकिस्तान में देते हैं। और ऐसे जी जी। क्राइसिस के बीच वो एक पॉप सिंगर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी मजा है। महेश दत्त जी, इसकी भी जरा थोड़ी सी व्याख्या आपसे भी चाहेंगे। और पॉप सिंगर होने के नाते मुझे लगता है कि टीआरपी तो थोड़ी बढ़ती ही होगी। कुछ तो इमरान ये भी एक को है। मतलब देखने वाले और उसको सपोर्ट देने वाले, कुछ है गानों से ही सही, वैसे नहीं मिला होगा, लेकिन गानों से ही सही। और हमने पिछले काफी दिनों में सुना गो नियाजी के नारे खूब लगे पाकिस्तान की सड़कों पर। भले ही वो ऑपोजिशन का अपना एक सिस्टम था, उन्होंने धीरे धीरे कैसे इस रास्ते पर लेकर आए, बट इमरान फिलहाल इसमें फेल होते दिख रहे हैं। ये जो पूरे दिन की एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद से लेकर के या हाल के दिनों में आप देख रहे हैं, और अभी जो कहा, कैसे रीड कर रहे हैं?
सर ये जो इंटरव्यू देने का उनका तरीका है जो आज बता रहे हैं तारिक भाई, ये काफी दिन से चल रहा है। वो आजकल जो पारंपरिक रूप से कन्वेंशनली जो टीवी एंकर्स होते हैं या पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको वो नहीं दे रहे हैं। वो क्योंकि उनको ऐसे में टफ सवालों का सामना करना पड़ता है जो शायद वो बचना चाहते हैं उससे, और उसमें वो एक किस्म के स्पॉन्सर्ड इंटरव्यूज दे रहा है जिसमें कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया जाता है, या जनरली उनके पेड जो यूट्यूबर्स हैं उनको वो बहुत प्रेफर करते हैं आजकल। पेड यूट्यूबर्स की पूरी एक टीम है उनके पास जो लगातार अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में अपना उनका नैरेटिव चलाते हैं, इमरान खान का नैरेटिव चलाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आप ये पाएंगे कि जैसे वहां के टेलीविजन के एक बहुत बड़े अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार रहे हैं कामरान खान, अगर आप उनका आज सुबह का ट्वीट देखें तो उनका लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव सुप्रीम कोर्ट, लॉन्ग लिव इमरान खान। अब आप कल की जो घटना है या कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बाद में आपको क्या लगता है कि किस बात के लिए कोई लॉन्ग लिव इमरान खान, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी करेगा? क्योंकि इमरान खान ने जो सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का काम किया है राजनीति में अपनी, वो यही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है और एब्यूज किया है उनके तमाम स्ट्रक्चर को। खैर, मगर उस सबसे परे मुझे लगता है कि हमें शायद ध्यान देना चाहिए इस पर कि वो कल क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की इस समय जो स्थिति है वो उस बच्चे जैसी है जिससे उसका साजो सामान छीन लिया गया हो, उसकी प्यारी चीजें छीनी जा रही हो, और वो इसमें कपड़े फाड़ रहा है, लुढ़क रहा है, गिर रहा है, उस तरह की हरकतें कर रहा है क्योंकि वो अपना एक उसके पास और कुछ बचा नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कल सुनने में आ रहा था कि शायद कल भी कुछ इस तरह की हरकतें हों। तो हम जब अगर उस बारे में सोचें तो मुझे लगता है कि वो क्या कर लेंगे सिवाय इसके कि भाई अपने आप जो उनके सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, आप उनको न जाने दें या जाने से मना कर दें, या आप ये कहेंगे कि भाई आप पार्टिसिपेट ना करें तमाम प्रोसेस में। इन सब से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, उसने बुलाना ही है जैसे आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। और कल चूंकि कोरम पूरा हो जाएगा, इनके पास सदस्य पूरे हैं, अगर मान भी लिया कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर नहीं आते हैं तो जो उनकी पैनल में है उनसे वो स्पीकरशिप हो जाएगी उनसे पूरी। तो फिर जो कुछ होना है कल, मुझे लगता है हम एक बड़ी निश्चित दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर एक निश्चित कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है वो कल पूरी की जाएगी। तो ये कहा है कि इनका शासन खत्म हुआ और अब जो उसके अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं आखिरी वो निभाई जा रही हैं। ठीक है, ये आपने सही कहा, क्योंकि अब मामला जुडिशियल स्क्रूटनी में है तो शायद बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की गुंजाइश रह नहीं जाएगी। जो पहले किया था वो तो गलत साबित हो ही गया। और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हमारे साथ अभी पाकिस्तान मूल की और ब्रिटेन में रह रही हैं इस वक्त कॉलमनिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुल बुखारी जी, वो भी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेगी। उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे आज जो कुछ चल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा ये सब दोबारा होना चाहिए तब से क्या कुछ इमरान खान और उनके आसपास के लोगों की एक्टिविटीज है वो भी जरा समझेंगे। पिछली बार गुल बुखारी ने हमें कई ऐसी बातें बताई थी कि अटॉर्नी जनरल जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाकर के बैठ करके वो लिख कर लाया, ऑथर वो था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। लेकिन तारिक साहब जरा समझे, क्योंकि कल से ये रात में जब वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जब उन्होंने कहा कि ये सब गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मुझे लगता है कि हमारे तो व्यूअर्स के लिए, और हम सब ये जानना चाहते हैं कोर्ट ने जब ये कहा था तो उसके पीछे ग्राउंड्स क्या थे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, कौन से रूल्स थे जिनको इन्होंने वायलेट किया, और क्या खेल हुआ? क्योंकि कोर्ट ने जब कहा है तो ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने खेल क्या किया था, वो जरा खेल थोड़ा समझाइए। हाँ, नहीं, एक्चुअली वो जो सारा आप पूछ रहे हैं ना उसकी रीजंस और खेल, वो तो अपने वो डिटेल्ड ऑर्डर या जजमेंट में ही लिखेंगे। उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा लिखा है कि जो रूल्स हैं और जो 95 आर्टिकल 95 के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसको उन्होंने कंप्लाई विद नहीं किया, और जिसकी वजह से ये सारा जो चीज है उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कोई रीजन नहीं थी कि वो जो वोटिंग थी वो उसको वोटिंग ना करवाता हो, इसकी कोई रीजन नहीं थी और इसकी वजह से हम इसको सेट असाइड करते हैं। और दूसरा मेन उन्होंने अपना उसके ऊपर रखा कि जो प्रोसीजर होता है, द प्रोसेस दैट लीड्स अप टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन,
वो पूरा कर दिया गया था और लीव ग्रांट कर दी गई थी इसको टेबल करने की। तो अगर लीव ग्रांट कर दी गई थी तो इस स्टेज के ऊपर उसको रिजेक्ट करना लीगली समझ से बाहर, तो इस वजह से उन्होंने उसको सेट असाइड किया। और मैं ये देख के मुझे काफी हैरत भी हुई और एक प्लेजेंट सरप्राइज हुई कि उन्होंने, उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े ही उन्होंने फर्मली कहा है और हर चीज को और हर जो एक होता है ना पॉसिबिलिटी, उन्होंने उसको कवर किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने पहले ऑर्डर में कहा था कि ऑल द एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और उसके अंदर अब स्पीकर को भी शामिल करते हैं, वो दैट विल बी सब्जेक्ट टू दिस कोर्ट्स डिसीजन। तो उसमें मेरे ख्याल में तो मैं उसको इस तरह पढ़ता हूँ कि वो जो ये उनका कहना था कि अगर आजकल के दिनों में अगर वो किसी की ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को अपॉइंट कर देते हैं, किसी को फायर कर देते हैं, किसी मिलिट्री के किसी बंदे को, वो मेरे ख्याल में उनका इशारा शायद उसी तरफ ही था, तो वो भी सब्जेक्ट टू द कोर्ट होगा। यानी कोर्ट ने ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अपने हाथ में ले लिया और इन अ वे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल पावरलेस कर दिया फॉर दिस 1.5 days। तो इसमें मेरे ख्याल में वो बिल्कुल पावरलेस हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया है, वो अगर कोई अनटुवर्ड चीज करेंगे तो मेरे ख्याल में कोर्ट उसका नोटिस ले लेगी और उसको भी स्ट्राइक डाउन कर देगी। ठीक है, वो ये हमें पता है, तो सब कुछ कोर्ट की नजर में है, इसीलिए अभी कुछ करना ज्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि बहुत ही असंभव भी कह लें, नामुमकिन सा भी कह लें। महेश जी, एक बात मुझे लगता है कि बार बार मुझे यहाँ कहनी चाहिए, शो के शुरू में कहनी चाहिए, अभी कहता हूँ, पाकिस्तान में अभी जो ये स्थिति बनी, इसका प्रिडिक्शन लगभग आज से आपने 2 महीने, शायद उससे भी ज्यादा पहले से किया था। 5 जने के मंच से आपने 5 जने पत्रिका में पाकिस्तान में इस तरह की जो चीजें इस समय चल रही हैं, इनकी आशंका आपने पहले से जताई थी, प्रिडिक्शन आपका था। थोड़ा सा बताइए, उस समय जब आप ये शुरू कर रहे थे, आप ये कहना शुरू कर रहे थे, किस तरह की चीजें उस समय आपकी नजर में आ रही थी? आगे की बात हम करेंगे, कल क्या होने वाला है, कल के बाद क्या सरकार की शक्ल, वो सब बात है, लेकिन उस समय जब आप ये शुरू कर रहे थे, क्या चीजें आपके ध्यान में ऐसी आनी शुरू हुई थी जिससे आपको लगा था कि इमरान का काउंटडाउन शुरू? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात मुझे लगातार नजर आ रही थी वो नवंबर दिसंबर में नजर आ रही थी, और वो ये कि बल्कि अक्टूबर से, जबकि आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला आया था, और उससे भी पहले आप पाएंगे कि अगस्त से, बल्कि जब बाजवा साहब ने उनसे मीटिंग्स करके और इस बारे में बात करनी शुरू की थी और उनको लगातार टाला जा रहा था और वो बार बार उनके घर जा रहे थे, तो वो और और फिर जब आईएसआई चीफ का जब मसला आ गया था, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ इनके एक पत्रकार हैं सीनियर, और उनको मिलिट्री से उनका बड़ा जुड़ाव है, एजाज हैदर नाम के। तो जब आईएसआई वाला किस्सा आया था, वहां पर उन्होंने एक तमाम कंट्रोवर्सी के बीच में एक बड़ा ब्रीफ सा इंटरव्यू दिया था हमारे एक सहयोगी मुर्तजा सोलंकी हैं पाकिस्तान में, उनको, और उनकी भाषा बड़ी अजीब थी। अजीब मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जनरली कोई पत्रकार, सीनियर पत्रकार जिसके मिलिट्री से इस तरह के संपर्क हो और जो जिसको भाषा में उनकी माना जाता है कि वो मिलिट्री की भाषा बोलते हैं, उन्होंने इस बारे में जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि a civilian has done this and they are going to be consequences, और consequences पर उन्होंने बड़ा जोर दिया था। वो जो जोर दिया गया था, मेरा दिमाग वहां खनक गया था कि ये शख्स अगर कुछ बोल रहा है तो यहाँ कुछ है। तो उसके ऊपर हमने उसके पीछे जब जाना शुरू किया तो ये पता लगा कि दरअसल पीछे ऑलरेडी बहुत सारी सुबुगाहट शुरू हो चुकी थी फौज के भीतर, एक उनका जो अपना कोर ग्रुप है उसके अंदर, कि हमारे साथ जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये हमारे बीच में इस तरह की गड़बड़ डाली जा रही है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। तो और फिर लगातार बदतमीजियां शुरू हुई इमरान खान की तरफ से बाजवा साहब की तरफ, और वो बड़ी ऑब्वियस थी कि आप लॉन में बनी गाला के अपने घर में बैठे हुए हैं और उनको बिना हथे वाली चेयर दी गई। वो खुद एक बड़े से सोफे में बैठेंगे प्रधानमंत्री, और सामने उसको ऐसी सकरी चेयर दी गई जिसमें ना हथे हैं बैठने के ना कुछ, और वो बड़ी मुश्किल से उसमें सिमट के और बैठे हुए जैसे लगभग स्टूल जैसी कुर्सी। तो और उनका एक भारी बदन, वो नजर आ रहा था कि ही इज इंसल्टिंग। एंड उस पिक्चर को लेकर
मीडिया को देना। तो मुझे आई थिंक कोई बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है आपकी तरफ से, तो इस चीजों को से मुझे शक होना शुरू हुआ कि भाई ये कुछ यहाँ मसला अब गड़बड़ होना शुरू हो गया है। और फिर जिस किस्म से ISI ने चीफ की अपॉइंटमेंट का एकदम से नोटिफिकेशन आया, तो वो जाहिर था कि भाई उन्होंने बिना प्रधानमंत्री के नोटिफिकेशन के सीधे सीधे इशू कर दिया, तो विच मेंट कि भाई दरार आ चुकी है। और उसके बाद में तो इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली अ डाउनहिल। उसके बाद तो फिर आपका फोकस था कि आप ऑब्जर्व करें कि चीजें कहाँ जा रही हैं। इट्स बीन कॉन्स्टेंटली दिन पर दिन चीजें, हर हफ्ते में हम लोग लगातार दिख रहा था सब कुछ। जी, टूटन जो दरार आई थी वो नीचे फिर बढ़ती चली गई। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपने सहयोगियों को, अपने टीम्स को कहूं कि जरा एक बार देख लें। गुलबुखारी जी अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लगभग समय हुआ उनका जैसा वो था। लेकिन इस बीच में तारिक बशीर साहब अब जरा चलें कल की दिशा में। बहुत कुछ बचा नहीं है, नंबर्स हम पहले देख चुके हैं। ऑपोजिशन लगातार क्लेम कर रहा है और इंटैक्ट भी है, उसमें भी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो कोर्ट ने जैसा कहा है वो तो होना ही है, और अगर होना है तो क्या हम ये एज्यूम कर लें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ये अप्रूव हो जाएगा और इमरान खान विल श्योर फेस डिफीट? क्या ये एज्यूम करें? और फिर अगर ऐसा है तो आगे की तस्वीर, आगे क्योंकि सरकार बननी है, इलेक्शन होना है, क्या होना है, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत कुछ होगा। क्या लग रहा है और क्या चीजें आगे ऑप्शंस दिख रहे हैं? हाँ, एक उससे पहले थोड़ी सी मैं बात महेश साहब की जो है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक्चुअली जो इन्होंने कहा ना कि वो जो ऑप्टिक्स ये देखते आ रहे हैं कि पहले उनको कुर्सी पे बिठाना और उनका वो नोटिफिकेशन ना करना और बड़ा उसके लिए टाइम लगाना, ये बातें बिल्कुल ठीक है। अब तो ओपनली मैंने कल देखा कि टीवी के ऊपर भी लोग ओपनली बातें करनी शुरू हो गए हैं। एक बड़े ही प्रो इमरान खान एंकर हैं और कल वो कह रहे थे एक शो में कि बस जी एक बंदे को किसी जगह पे ना लगाने का एक मतलब क्या आप कह सकते हैं कि एक ऑफिसर को किसी जगह अपॉइंट करने की इजाजत ना देना, उस वजह से ये सारा कुछ किया गया। तो उसके सामने जो बंदा बैठा था वो कहता है जी चले ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो एग्जेक्टिव का प्रेरोगेटिव था, वो उनकी पावर थी जो उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये सब करने के लिए ये साजिश का ड्रामा और ये ढोंग रचा लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है और वो सिर्फ अपने आप को एक देने के लिए, एक स्पेस देने के लिए एक झूठा जिसे कहते हैं ना इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, आपकी ये बात वो दूसरी जो कि कल क्या होगा, कल मेरे ख्याल में तो मुझे लग रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू प्लान ही होगा। पहले तो वो नो कॉन्फिडेंस हो के वो आउट हो जाएंगे, अनलेस उनके पास कोई बहुत बड़ा सरप्राइज या कोई इस तरह का कार्ड है, जो कि आई बिलीव अब नहीं है, अब मुश्किल है। तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन भी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट भी कर लेंगे। और उसके बाद आने वाले दिनों में, मैं अभी मेरे ख्याल में हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, तो मैं महेश जी को बता रहा था कि आज जो डॉलर के अंदर एक रुपी में जो एक गिरावट आई थी वो ऑलमोस्ट आज कवर हो गई है ये न्यूज आने के बाद। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो एक बिल्कुल ही डाउनस्लाइड आई हुई थी, आज वो भी 700 पॉइंट्स अप गई है। तो मेरे ख्याल में इसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट आ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर, जिसको आप स्थिति बोलते हैं मैं भी एक हिंदी लफ्ज यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो वो मेरे ख्याल में बेहतर हो रही है। तो अब इसके आने के बाद PMLN के, शहबाज शरीफ के मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मसाइल नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये PTI का जो एक प्रोटेस्टिंग वाली जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा देखना होगा। इसको थोड़ा सा इसका ये भी एक हेडेक इनको देंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल में ये है कि वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनको शायद इसका इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। दे विल गेट डाउन टू बिजनेस वेरी क्विकली और वो आके देखेंगे कि हम,
और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो कुछ लेजिस्लेशन हुई थी, जो इसका IMF का रोल, जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का जो के अंदर उनका एक रोल रख दिया गया था, फिर उसके बाद इलेक्शन लॉज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो आपके हैं ओवरसीज वोटर्स, उनका मेरा ख्याल में उसको वो कर देंगे अभी पोस्टपोन, क्योंकि अभी वो पॉसिबल भी नहीं है। और कल इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हम तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा ही नहीं सकते। तो यू कैन गेज फ्रॉम ऑल दीज साउंड बाइट्स के इलेक्शन जो हैं ये अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। तो आप उस मतलब 3 महीने ये गवर्नमेंट करेंगे। हाँ, 3 महीने तो ये गवर्नमेंट करेंगे, उस बीच में ये सारी चीजें कर लेंगे जो पेंडिंग हैं, और उसके बाद फिर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट आएगी केयरटेकर, और अक्टूबर में वो हो जाएंगे। अब वो वाला जो मेन जो स्टिकिंग पॉइंट है जो नेक्स्ट आर्मी चीफ का है, वो भी मेरे ख्याल में इसमें कवर हो जाएगा कि जब लेट्स से मिड ऑफ अक्टूबर में नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो वो आके एक समरी 4 नाम लेगा और उनमें से एक बंदे को वो अपॉइंट भी कर देगा। तो बाजवा साहब कैन एक्चुअली हैव एनफ टाइम to go and have his farewell dinners in different corps and headquarters, तो और everything will be smoothly done। हाँ, बाकी जो ये IMF के और इस तरह की चीजें, ये मेरे ख्याल में आती जाती रहेंगी, और जो 2013 से 18 तक का एक माहौल बना था, मेरे ख्याल में उस तरह की एक गवर्नमेंट होगी जो अच्छी भी थी और अच्छी नहीं भी थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति बड़ा अच्छा शब्द है ये, और इस पर मुझे लगता है कि महेश दत्ती से मैं जरा और चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट का विषय है भी महेश जी का। आएंगे इस पर। इस बीच में गुल बुखारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग मुल्कों में आपके लेख छपते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, जानते हैं। गुल बुखारी जी, बहुत स्वागत है 5 जनवरी के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम जो सबसे पहले मेरे सवाल शुरू हुए थे आपसे, कुछ पहले हम चर्चा कर चुके, तो अभी जरा एक कमेंट आपसे। अभी आपने इमरान खान ने जो भी आपसे कुछ देर पहले अपनी आवाम को कुछ फिर मैसेज दिए हैं, तो उसमें से क्या आप फिल्टर करके निकाल पाती है, क्रक्स क्या है उसका? जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाई कि उन्होंने अब क्या मैसेजेस दिए हैं, मुझे मौका नहीं मिला। आई वाज एक्चुअली राइटिंग, तो वो खत्म करते ही फिर मैं आपके इसमें आ गई। So I have not had the opportunity, but if you can repeat some of that, I would be quite grateful. थोड़ा सा उसमें ऐसा, जैसा तारिक बशीर साहब ने कहा कि उसके अंदर थोड़ी फिलॉसफी ज्यादा है, दर्शन ज्यादा है, ऐसा लगा नहीं कि वो कहीं डिफीट जैसा फील कर रहे हैं, बट वो सिर्फ हालात को दोष दे रहे हैं, खुद को दोष नहीं दे रहे हैं, ये तो पक्का, मतलब अभी भी काफी है, मगर ऑप्शंस कम है, वो हम जानते हैं। एक बात मुझे याद आ रही, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे और आपने बहुत खुल के ये कहा था, और आपने और तारिक बशीर साहब ने, कि जो कुछ हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कल कोर्ट ने जब ये कहा, आपको अब क्या, इसके बाद आपको क्या फील होता है? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वर्डिक्ट अभी पूरा आया नहीं, जैसा तारिक साहब ने कहा, वो क्या ऐसी चीजें थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, जो खेल हुए, जिसको मैंने खेल शब्द एक कहा, क्या कैसे इमरान खान ने प्ले किया और आखिर वो कोर्ट की पकड़ में आया? देखिए, इस जजमेंट के इवन दो इट वाज अ शॉर्ट वन, but it was very crisp, very sharp, and it has left no room for any doubt. ठीक है, और इस जजमेंट के कुछ पहलू हैं जो आई थिंक पहचानने चाहिए, उनके ऊपर बात होना चाहिए। पहला पहलू यह है कि इट वाज, तारिक साहब बेहतर जानते होंगे कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन लाइन विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहीं ये नहीं सोचा गया कि इसको भी खुश रख लो, उसको भी रख लो, कोई there was no other criteria, right? Then that is a very good thing, and it has basically ruled on whether the speaker, deputy speaker, could give a ruling or not, and the basic thing is that it was unconstitutional. बड़े मजे की बात, इन्होंने बिल्कुल उस चीज को एड्रेस नहीं किया जो हुकूमत जिस पे इंसिस्ट कर रही थी कि जो साजिश हुई है, अमरीकी साजिश, कोर्ट ने उस बात को मुंह लगाना नहीं मतलब समझा। it has so completely ignored that. Now some people feel
कि इन्होंने ऑपोजिशन को वो भी नहीं किया कि जी ये गद्दार नहीं है, इन्होंने गद्दारी नहीं की, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लेती क्योंकि ये कोर्ट का काम नहीं है। उन्होंने इनकी बात, it's like, you know, beneath their dignity. They have treated it as if it is beneath their dignity to address such a stupid question. You understand? ये एक है ना? अच्छा, तो फिर शहबाज, before the verdict came, in fact Shahbaz Sharif said something to the judges कि जी जो हमारे ऊपर गद्दारी का लग रहा है बहुतान, उस पे आप क्या करेंगे? तो जजों ने कहा जिन्होंने तुम्हें गद्दारी का लगाया है प्रूव करना पड़ेगा, कि वो जाके प्रूव करें। उन्होंने they've treated it so well. And then there is this other thing that one very other important thing that they have done is that they have reversed every executive measure that was taken by the president and the prime minister after that day. तो नजरिया जरूरत जो है दफन कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को बेरी कर दिया बुरी तरीके से, कि सारा वो कुछ, मतलब उनका एक भी इकदाम को उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज पास्ट एंड क्लोज्ड transaction, so it's okay what they've done, but now I'm reversing the ruling. No, they said इनके सारे इकदाम खत्म. And then they have shown their worry that these people will try to do this again. How do you see that worry in the ruling? You see it because they have said that हमारा April 3rd का जो order है, that still stands, that the Prime Minister and the President, कोई भी इनका executive order होगा, it will be subject to Supreme Court's approval. Yes, and now it extends to the Speaker also. ये you see, उनको जो malafide है इन लोगों की वो समझ आ गई है, right? That they're going to try and do it again. तो टाइम भी कम दिया है, जो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है कि कोर्ट को मतलब पार्लियामेंट को नहीं बताना चाहिए कि आप किस टाइम बैठेंगे, इससे पहले बैठेंगे, फिर आप ये, that is something uncomfortable for me. But having said that, we are in, the situation is very unusual and malafide is very obvious. So the court had to do it because court doesn't want this tamasha to be repeated. अब मैंने एक चीज बिल्कुल आपको ज्वाइन करने से पहले देखी, और वो ये थी कि इन्होंने इजलास बुलाया मिस्टर इमरान खान ने, और वहां पे भला तय क्या हुआ है कि जब जाएंगे असेंबली में तो वहां लंबी सारे जो हैं इनके बंदे वो लंबी तकरीरें करते रहेंगे ताकि इजलास इख्तिताम पे ना पहुंचे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो सके. तो we are laughing because it sounds absolutely absurd and stupid, but I think we are living in a very absurd time. ये आदमी किसी सूरत जाने को नहीं तैयार. He's gone completely mad. But I think मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, but I really wanted to kind of. अच्छा, ये हमारे दर्शकों तक जाना जरूरी है, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. मैंने तारिक साहब से भी कहा था, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से रखा था. Sorry if I've repeated what Tariq Saab said. है समझना सबके लिए. I'm sorry if I've repeated what Tariq Saab said. No. You actually gave a different angle. आप ही के लिए था सवाल, आप ही के लिए था. Now कल के लिए मैंने फिर सबसे पूछा है, आपसे भी जरा कल के लिए ऑप्शंस क्या लगते हैं? इमरान खान के पास कोई रास्ता है या ये मान ले कि ये निपट रहा है, और फिर अगली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो ऑप्शंस किस तरह के? शहबाज शरीफ ने जो इनके बाद जब ये लोग चले आए थे, बाद में असेंबली में जो कुछ किया अपना, क्या वो वैलिड माना जाएगा या फिर वो नहीं माना जाएगा? नए सिरे से सब कुछ होने वाला है, क्या आपको लगता है? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा है कि ये अगर तो उसी को तौसी दे देती सुप्रीम कोर्ट कि व्हाट, या इन्होंने मांगी होती ऑपोजिशन ने, तो फिर उसके ऊपर कुछ होता. लेकिन अब उसका स्टेटस जो है देखे ना, वो नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रखा है, रिवर्ट किया है असेंबली को, जिस पॉइंट पे इन्होंने सपोजिडली रिजॉल्व किया था। डिप्टी स्पीकर ने जब कह दिया था कि ये गया और कोर्ट हैज टेकन इट बैक टू दैट पॉइंट इन बाद वाली टाइम, बात कोई तो बाद वाली बात नहीं है वैलिड, ठीक है। तो ठीक। उन्होंने कहा है एज इफ दिस असेंबली इज द सेम एज, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा, इज दैट राइट तारिक साहब? जी जी ऐसा ही है, क्योंकि अगर तो वो कहते कि हमने ये कर लिया है तो शायद वो वहां से स्टार्ट कर लेते। ठीक है, शायद वो वहां से स्टार्ट। सो आई थिंक कि वोटिंग होनी है। ये देखे ना, जो मैंने आपको खबर सुनाई है, ये भी तो यही है ना कि वो वोटिंग सॉरी, गिव मी अ सेकंड प्लीज डोंट। सो कि वो वोटिंग जो है रोकने के लिए जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम तकरीरें करेंगे लंबी ताकि वोटिंग ना हो सके। सो वोटिंग तो होनी है। I think that is what the Supreme Court has ordered कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएंगे, 10:30 बजे से पहले बुलाएंगे, एंड जब तक के या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास नहीं हो जाता या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल नहीं हो जाता, तब तक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर का हर एक ऑर्डर जो है इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे लेकिन जाने की नहीं कर रहा, देखे ना, वो हाँ। जाने की नहीं कर रहा। ये बैठे हाँ। हुए शीरीन मजारी साहिबा हैं और ये इनकी जो पार्टी है, ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 5 में जो हमने खत बताया है या जो हमने वो केबल की बात की है, उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग कैसे दे सकता है? दिस इज देयर सेइंग जुडिशियल कू। और वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिकॉज तारिक साहब मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज कोई कंस्पिरेसी के तहत भी वोटिंग अगर हो रही हो ना तो भी नहीं रोक सकते, तो भी नहीं रोक सकते। ठीक है, दिस इज एक अमल है, उसको आप किसी बहाने से नहीं रोक सकते। अगर इनफ मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव ब्रॉट अ मोशन, you have to get the motion voted, whether it's out of malafide intent or whatever intent, or a conspiracy or not a conspiracy, the vote has to go ahead. Is that right, Tariq sir? जी जी यही है। बल्कि वो हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने किसी को कहा कि जी अगर आपके पास ये कॉन्स्पिरेसी की डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो मेंबर्स को बता देते कि जी ये कॉन्स्पिरेसी की बेसिस पे ये वोट हो रहा है, तो आपको इस बात का पता है, तो वो उसको जानते बूझते हुए वो उसके ऊपर वो करवा देते वोटिंग। वो कोई बच्चे तो नहीं है ना, वो अगर उनको बता दें आप कि जी Very ये good point. आपको आपको मिसलीड किया जा रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है और उसकी बेसिस पे ये अलेज कर रहे हैं कि इस तरह है, तो वो उठ के कहते हैं जी नहीं हमें पता है, ये जस्ट बस झूठ बोल रहे हैं, आप करवाएं, वी वांट टू वोट अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस, तो वो वोट कर देते। तो ये तो एक और दूसरी बात, ये चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे मुकालमा करते हुए उनके साथ जो थे अटॉर्नी जनरल और दूसरे बाबर अवान वगैरह जो उनके जो वकील थे, तो एक दूसरी जो चीज है ना कि अगर आपके ऊपर जो इल्जाम है वो जब तक कोई कोर्ट का डिक्लेरेशन आपके खिलाफ ना आ जाए कि यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ ट्रेटर अंडर सेक्शन सो एंड सो, आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते। तो अगर फिर भी अगर वो कर लेते, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी अगर वो कर लेते तो फिर भी वोटिंग हो सकती थी। जो मैंने वहां से पिक किया है जो उनकी बातों से, कि वोटिंग फिर भी हो सकती थी चाहे वो डिक्लेरेशन, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन ही नहीं था, इट वाज अ पीस ऑफ पेपर, हवा में उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे और ये फला ने ये कर दिया। और आपको पता है गुल, मैं आपको एक और थोड़ी सी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे एक एंकर हैं पाकिस्तान में, इमरान रियाज खान, बहुत ही प्रो पीटीआई हैं, आपको पता होगा। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि जी सिर्फ एक बंदे को, ऑफिसर को लगाने की वजह से, उनका ये राइट लेने की वजह से उनके खिलाफ ये सारा कुछ स्टार्ट किया गया है। तो उसके जवाब में जो दूसरे बंदे एंकर जो बैठे हुए थे उस शो में, उन्होंने कहा कि जी इसका मतलब ये हुआ अमेरिकन कंस्पिरेसी किधर गई? हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि वो राइट लेने के लिए आपने अमेरिकन कंस्पिरेसी का ये ढकोसला स्टार्ट कर लिया।
तो वो फिर बेचारे लाजवाब हो गए, एक्सपोज हो गया, उनके पास कोई वो जवाब है नहीं। गीला तीतर, गीला तीतर। एग्जैक्टली, गीला अगर तीतर। अगर हमारे नहीं जी, होस्ट्स को महेश पता जी है जरा आपके गीला पास तीतर। आऊं, मेरे को ये जरा थोड़ा समझना है कि सारा कुछ तो अभी हो रहा है और लगता नहीं इमरान के पास कोई ऑप्शन ज्यादा होंगी। तो अगर एक सवाल जो बीच में आया और आपको काफी इंटरेस्ट भी करता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इमरान खान बिल्कुल विफल हुए। पाकिस्तान की जो कंडीशन अभी बता रहे थे तारिक साहब, वो थोड़ा आज इंप्रूव हुआ, वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ओवरऑल पोजीशन अच्छी नहीं है। अब अगर इनके पास बहुत कुछ नहीं था, एडवाइजर्स और एक्सपर्ट सारे आसपास के, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में प्रो एंड एंटी थोड़ा बहुत चलता है, मगर पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसको उठाने के लिए ऐसी कौन सी जादू की छड़ी अब आने वाले लोगों के पास होगी? अब वो चाहे अक्टूबर में आते हैं, कल क्या होता है, उसके बाद कैसी स्थिति बनती है, मुझे जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं, कौन घुमाने वाला है, किसके पास? जादू की छड़ी तो दरअसल किसी के पास नहीं है, और आप ये देखेंगे कि आने वाले महीनों में ये इससे जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं, जो आम आदमी के लिए जो मुश्किलें हैं, वो बेहद ज्यादा होने वाली हैं। चाहे वो तेल की कीमतें हों, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, ये सब की सब बहुत तेजी से अगले एक महीने के अंदर बढ़ेगी, और लोगों को इसका बोझ ढोना पड़ेगा, इससे कोई बचाव है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अगर संकेत सही हैं, इसके इशारे सही हैं, तो अमेरिका में भी इस बात की विलिंगनेस है कि जो आने वाली सरकार होगी उसकी मदद की जाएगी। IMF भी ये कह चुका है कि आने वाली सरकार से हम दोबारा बात करेंगे, और तभी बात करेंगे। IMF का प्रोग्राम एक्चुअली स्टॉल्ड है, इस समय रुका हुआ है तब तक के लिए, जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कि जो मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं जिनमें नवाज शरीफ के परिवार की रिश्तेदारियां भी हैं, और मुझे लगता है शायद वहां से कुछ सपोर्ट की उम्मीद होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम ये बात तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस साउथ एशिया में एक और श्रीलंका बनाने की कोशिश तो नहीं होगी, और पाकिस्तान इज टू स्ट्रांग एंड टू बिग अ कंट्री एंड टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री to be ignored like that. श्रीलंका वाली हालत पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। We all have to work together towards that. ठीक है, गुल बुखारी, आपका कमेंट, आपको क्या लगता है? जी, मैं लार्जली तो महेश के साथ एग्री करती हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, और बहुत बुरे हालात होते हुए मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन फ्रेंड्स बेल आउट करेंगे और कौन नहीं करेंगे। आई रियली डोंट हैव अ वेरी गुड हैंडल ऑन दैट। आई थिंक लार्जली बहुत ऑस्टेरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज IMF के प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना होगा, और लोगों का तो तेल पसीना निकल जाएगा। बहुत बुरे हालात जो हैं वो आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रीवियस वाला जो बात हो रही थी, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी एवरीथिंग है, और वो हर वक्त अपने जहन की जो हिजान है उल्टा सीधा, मसलन वो इस तरह की बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान immediate need is to dissolve the parliaments at the request of the Prime Minister, while the National Security Council takes on a supra-constitutional role. The Chief Justice and the leader of the opposition must be made part of it, while the service chiefs are already members of the council. And the NSC, National Security Council, जो है, it should then dispense governance, do the reforms through a presidential form of government, with the current PM as the president. ये यूथिया जनरल साहब जो हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं, और इनको सरबराह बना दिया है एक ऐसे कमीशन का जो गद्दारी ढूंढेगा और गद्दारी की को आयद करेगा ऑपोजिशन के 197 लोगों के ऊपर। तो इमरान खान जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अब मुझे नहीं पता कि वो अब दोबारा क्या तमाशा करेंगे और इवेंचुअली कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका कल का प्लान भी कुछ ना कुछ सामने आ गया। बट ही हैज टू गो, बट आई जस्ट कांट फिगर आउट हाउ। ठीक है, सारिक बशीर साहब, लंबी लंबी तकरीरों पर मतलब क्या कुछ होगा क्या? नहीं, आपका वो तो जैसे आपने देखा था ना, वो ट्रम्प के बारे में जो बनाया था उन्होंने, वो उसका डेस्क और चेयर को लेके, चेयर एंड डेस्क सारा चेयर को उसको सीट के, हाँ, हाँ, यही होगा, यही होगा, मुझे भी अच्छा, लगता और है।
ये रो इतना रहे हैं जो ये जो सपोर्टर्स हैं ना, जो खास तौर पे मीडिया में जो सपोर्टर्स हैं इनके मिस्टर इमरान खान के, आप सोचें कि अरशद शरीफ साहब ने अभी अभी एक ट्वीट की है, ठीक है, सुनिए जरा। लिखते हैं, खैर ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, लिखते हैं, ये जो जनरल तारिक खान है ना, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इनको बना दी, लिखते हैं जनरल तारिक खान के करीबी जराए ने बताया है कि इन्हें कॉल आई है और कहा गया कि वो कमीशन की सरबराही मत लें। करीबी जराए के मुताबिक जनरल रिटायर्ड खान ने कमीशन की सरबराही से अपनी माजरत से हुकूमत को आगाह कर दिया है। सो देयर क्राइंग बेसिकली बिकॉज़ एक और भी इसमें चीज है कि वो सरबराही से इसलिए भी इनकार कर दिया कि 2 दिन की सरबराही कौन लेना चाहेगा। क्योंकि नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट वो इस कमीशन को बिल्कुल खत्म कर देगी, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो बस हवा में तीर चला रहे हैं इस वक्त, कभी किसी को ये कर दें, कभी किसी को वहां पे लगा दें। These things will not. देखिए बात ये है कि दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग। हाँ बिल्कुल, इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड सिक्योरिटी जराए जो हैं खास तौर पे वो बनते हैं ना, वो हमारे वो सर्टिफिकेट बनाने वाले वही है ना गद्दारी का। जी जी जी। तो उन्होंने रॉयटर्स को भी बता दिया है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स को भी बता दिया है कि भाई वी डिड नॉट सी एनीथिंग थ्रेटनिंग इन इट and it was a very normal type of thing. Yes, the language was a bit undiplomatic and it should be dealt with via diplomatic means. खत्म किस्सा। ये बात तो उन्होंने खुद ही की है, सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड आके नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अब कोई कसम सी खाई दी है कि हमने सामने किसी चीज में नहीं आना। बस ये कुछ है। लेकिन एक इसके अंदर मुझे जो चीज नजर आ रही है, do you think the military leadership is a little bit scared of his loud mouth कि कहीं ये बहुत ज्यादा बातें ना करे, थोड़े से डरे तो वो होते हैं। आई थिंक करेगा ना, और यही तो डरने की चीज है। जी जी। वो तो वो सो द थिंग इज के आई डोंट नो, मे I don't understand. You see, the problem is that actually he will ensure prison for himself if he does that, because he is actually under a official secrets act. He's bound by it. Yes. He is bound by it, right? तो ये जो खत दिखाने लगा था, आप सोचें, ये जो वो जिसे खत कहता है, ये जो केबल थी, which he was about to show to anchors. You remember? Yes. 10-15 TV anchors. Even that is governed by Official Secrets Act. He's such a stupid man. इसको पता ही नहीं है। Yes, it's true. ठीक है। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं, नहीं, अब आप मुझे ये बताएं, इस को किसी ने ये दिलासा दिया है कि तुम आइन तोड़ लो, ठीक है, और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसने ये नहीं सोचा व्हाट इफ he did not, he has, जो काम इन्होंने किया है उसका पाकिस्तान के आइन में पेनल्टी डेथ पेनल्टी है। So violation, जी, Article 6 of the Constitution states that if you violate or suspend or abrogate or do anything with the Constitution, you will have death penalty. That is high treason. So this man on Sunday committed high treason and got his president to also commit it, and that stupid Suri fellow, what was his name? Qasim Suri. Yeah. मतलब, और ये इन्होंने छुप के नहीं किया, ये इन्होंने 22 करोड़ अवाम की आंखों के सामने किया। There are crores of people who are witness to his violating the Constitution. तारिक साहब, आपके कमेंट की इसके ऊपर बहुत जरूरत पड़ेगी, एक बार बात पूरी करें गुल जी। हाँ, for 1 minute they did not have any doubt. They did not have any doubt that they can be prosecuted.
maybe the person who is managing all this from पीछे से वो ना हो सकता है ना जजों को कर सके, मरोड़ सके, या I mean there is always a possibility, right? तारिक साहब, I am जी गुल गुल ने कहा उसके ऊपर आपका क्या रीडिंग है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं एक और चीज देख रहा था अभी मेरे सामने वो मॉनिटर के ऊपर, कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो नया मंसूबा बन रहा है वो ये है कि ना सिर्फ वो साजिश के चक्कर में कई वोट्स जो है कल वो रिजेक्ट करेगा, और कुछ लोगों को वहां पे मेरे ख्याल में अरेस्ट करने की भी तैयारी हो रही है, और तारिक खान ने इनकार कर दिया। अब एक और जनरल है, कोई रिटायर्ड राशिद खान, अब उसकी मिन्नत तरला हो रहा है कि आप बन जाएं, और वो ये प्लान करेगा। मेरा ख्याल में इट्स ऑल इन इज फैंटेसी, ये कुछ भी नहीं होगा। जो बंदा भी राइट थिंकिंग है वो अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करेगा आके अरेस्ट करने के लिए और इस तरह की। अरेस्ट वाली जो बात है ना, उस पे मैं ये पेशन गोई देने को तैयार हूँ कि पुलिस इनके अहकामात नहीं मानेगी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, अब सिचुएशन देखें, मैं आपके आने से पहले गुल यही बता रहा था राज, आप ये देख लें, आप ये देख लें कि इमरान खान ने यूथिया बुलाए थे ऑफ द वोट, जी, तो पुलिस ने क्या किया था? वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके ऑर्डर फॉलो किए थे? हाँ, वो 3 आंटियां थी, उनको उन्होंने रेंजर्स के हवाले कर दिया। 3 आंटियां आई थी, एक तो उनको हवाले किया, पकड़ लिया, हटा दिया वहां से, लेकिन सारा जो था बंद कर दिया था ना। हाँ, कंटेनर तो उनके चौक एंड रेड जोन। हाँ, तो so the administration is not following their orders, is not already not yes, complying correct. with his orders. बिल्कुल ऐसे ही। तो ये किसी को कोई अरेस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये इनकी फैंटेसी, बिल्कुल फैंटेसी। टेंट्रम्स बहुत किए जा सकते हैं, प्लान किए जा सकते हैं, पर वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे उसमें बड़े सारे स्टेक होल्डर्स हैं। शायद जैसा आप लोग कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कोशिशें बहुत होंगी पर वो कामयाब नहीं होंगी, और इमरान को जाना तो होगा। लेकिन वो जो बात गुल ने कही कि एब्सोल्यूट ट्रीजन का चार्ज चले और शायद उसमें डेथ पेनल्टी तक है, वो एक बहुत बड़ी बात है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखते हैं सबसे पहले कल कैसा रहता है। आप तीनों का देखिए, बात ये है बोलिए, कल कला को डेथ पेनल्टी हो या ना हो उससे कतई नजर ये चीज जितनी इम्पोर्टेंट कल की जजमेंट है और जितनी साफ सुथरी और अच्छी जजमेंट आई है, जितनी वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट अब ये है कि इसकी पनिशमेंट जरूर हो। ओके, बिकॉज ये कोई छोटा जुर्म नहीं है कि आइन को इस तरह से पामाल किया जाए, violation of the constitution. This has to be put an end to, because अगर आप deterrence नहीं create करेंगे तो रोजाना लोग यहाँ समझेंगे कि हम ये खिलवाड़ इस मुल्क के साथ कर सकते हैं। Let me try and get rid of the constitution, और मैं लपेट के so I think इसका ट्रायल, और इसका सजा बहुत जरूरी है। This is the highest or sort of the worst kind of crime that was possible. वैसे last word राज, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा। I totally agree with Gul, but मेरे ख्याल में I think let the old dog die his natural death. इसको अपनी political death मरने दें, और ये एक खुद ही एक इबरत का निशान बने लोगों के लिए कि जो ये करता है he actually goes into oblivion. मेरा ख्याल है लोग इसको वोट ना दे के ही इसको ओब्लिवियन में पहुंचा देंगे, एंड दैट विल बी अ बिग इनफ पनिशमेंट। मेरा ये लास्ट कमेंट आपका ऐसा होता दिख रहा है। देखिए, मुझे मैं भी देखिए, मैं इसके पॉलिटिकल, ये तो ओब्लिवियन में जाना ही जाना है। जी, वो जाना ही जाना है, वो इसको आप चार्ज लगाएं या ना लगाएं, बट आई थिंक इट इज, जैसे हमने मुशर्रफ के केस में उसको किया था, तो यहाँ भी जिसने आइन की पामाली की है उनको करना होगा। We can't let this go untried and unpunished. It's too grave. Too grave a sin. Yeah, नहीं, मैं I agree. इस तरह कभी किसी ने किया ही नहीं।
ठीक है यानी महेश आंखों के लास्ट कमेंट जरा आपसे, blatantly। मुझे लगता है कि काफी अच्छी चर्चा हुई है, क्या देखते हैं? मैं अगर कल की बात करूं तो मुझे कुछ भी ऐसा खास होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप संविधान को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और जो कल ऑर्डर आया है उसको भी फॉलो करते हैं, तो कल स्पीचेस लंबी हो या क्या हो, इन सारी बातों को, और गुल जो कुछ बता रही थी कि किस तरह के प्लान्स हो रहे हैं, मुझे आज से नहीं कुछ महीनों से ऐसे लगता है कि हम किसी प्रधानमंत्री से नहीं डील कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, वी आर डीलिंग विद अ टीनेजर बॉय, you know, teenager Very boy well who just, who's crying, who's he's his brat. He's a brat. He's just spoiled to Yeah. do things that are Yes. not on. तो बेसिकली देखो जो गली का लेकिन अगली लड़का है, मेरा ख्याल बंदा में उसका है sorry. और विकेट उसकी है, ग्राउंड उसका है, और वो खेल कर नहीं जाना चाह रहा है, वो कह रहा है बस मैं आखिरी बॉल तक लड़ना है, ये मुकाबला आखिरी बॉल तक है, ये पक्का एक है। राजी एक गुल आप कुछ कह रही थी, आप कह ले, मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। आप इसकी जो तस्वीर कशी तकरीबन सबने यही की है, इंडिपेंडेंटली सबको एक ही इमेज आ रहा है दिमाग में कि इसने विकेटें उठा ली हैं और उठा के भागा है और फिर जमीन पे लेट के पाँव और एड़ियां मार रहा है और चीखें मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो You see, the thing is, he's not a sportsman. He doesn't have the sportsman spirit. जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, नेक्स्ट मे बी डिस्कशन के लिए फॉर सम अदर टाइम, जिसमें गुल इज एन एक्सपर्ट, कि जिस तरीके से हम ये इंजीनियरिंग करके इस तरह के बंदों को ला के फिर हम माफी मांगते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें डिस्कशन करनी चाहिए। बिकॉज देखे ना, ये 4 साल का, she's a victim herself. She was picked up, by those people while she was going to a TV station. तो देखें, उस प्रोजेक्ट का ही ये हिस्सा था, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। She was in the in the thick of all this. तो ये देखें अब किया, अब 5 साल बाद अब वो उनका मुंह उतरा होता है, आके वो तकरीरें करते हैं कभी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कि जी हम अमेरिका से बड़ा अच्छा करेंगे, मुल्क के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फाइन। लेकिन आपने ये सब यहाँ तक ले आए, इतना जो डैमेज हो गया इकोनॉमी को, हम पता नहीं 20 साल पीछे चलेंगे, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं तारिक साहब, मुझे ये इस वक्त ये डिस्कशन करनी चाहिए नहीं। मैंने एक छोटा सा डेटा कहीं पढ़ा, आप अगर एग्री होंगे, आपको पता होगा तो बताइएगा कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं 50% से ज्यादा सेकेंडरी तक नहीं जाते और ऊपर आते आते हायर एजुकेशन में तो सिर्फ 5% रह जाता है। तो एक एजुकेशन, और दूसरा एजुकेशन किस तरह की, कौन सी? कल भी परसों जब हम बात कर रहे थे तो मौलाना, कटमुल्ले, मदरसे, ये सब हावी हैं, या आप दुनिया के साथ मिलकर कदम ताल। और दुनिया को भी देखिए, दुनिया कहाँ जा रही है। और अभी तो हाल में इमरान खान खुद 2-3 बार भारत के बारे में भी कह चुके, मैं उसकी जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा, बट दुनिया के साथ चलना या फिर किस तरह का पाकिस्तान का समाज बनाना, क्योंकि यही जनरेशन आगे चल करके अगली सरकारें भी तय करने वाली है। और आज भी लगभग जो हो रहा है उसमें भी लगभग ऐसा ही चला होगा पीछे। तो जो आपने कहा कि ये हमको सोचना है, जैसा आप कहते हैं कि अवाम को सोचना है कि वो किस तरह की हुकूमत चुन करके देती है, इस पर हम, मुझे लगता है कभी लंबी चर्चा होनी चाहिए। छोटा छोटा कमेंट अभी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके जो फॉल आउट है इसका, वो उसका नुकसान क्या होता है मुल्क को, ये बड़ा अगर आपने इंजीनियरिंग की बात कर ही ली है तो मैं छोटी सी चीज पढ़ के सुना दूं जो वहां से फॉरवर्ड होके आई है। प्लीज। अच्छा, और ये प्लीज मैं वर्ड फॉर वर्ड पढ़ूंगी, ये मेरी अंग्रेजी नहीं है, ठीक है? ये जहां से आई है ये उनकी अंग्रेजी, ठीक है? Yesterday, COAS addressed to the officers of GHQ/Rawalpindi, in which he openly accepted that we have left Imran Khan. After that, he faced the blow in the shape of questions from audience. To his surprise, everyone supported Imran Khan. While answering all the harsh questions for 4 hours and 25 minutes, finally, in anger, he said that Imran Khan is not a hero anymore and he won't give a shit to his struggle. And he also mentioned that he was not listening to us since 2 years ago. Since 2 years. So finally, we decided to say bye to him. He clearly said that no one is traitor in this country, even Mohsin Dawud and Ali Wazir. To sum up,
he accepted that army was the part of this great game by saying that these kind of letters are routine stuff from ambassador, and he normally even won't see these letters, and US Foreign Office rep is the rank of a DQ. I don't know what that means. DQ usme hai. Huh? Yeah, it's okay. Yeah. Okay. You can easily make out which side army is standing. Moreover, he ruled out Imran Khan coming into power again. ठीक है, मैं इसी कुछ आखिरी कमेंट एक बार आपसे अभी नहीं, तो बोला ये मैं एक्चुअली उसको मैं क्या कहूँ, इसको कुछ कहने का है नहीं, बड़ा सेल्फ एविडेंट है जो एक्सप्लेनेटरी है बिल्कुल। और मगर ये तमाम चीजें होती रही हैं, और बाजवा साहब आज से नहीं, ये मेरे ख्याल से लगभग लोग 1 साल से तो वो कह ही रहे हैं। अभी उन्होंने लाहौर में लम्स में भी कुछ इसी तरह की बातें की थी, और उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि भाई हमारे बस में होता तो हम बुजदार को इसको चेंज कर लेते, हम इसको कहाँ चेंज कर पा रहे हैं। ये मुझे लगता है इट्स इन डिस्गाइज। ये वही मीटिंग का जिक्र करके उन्होंने जीएचक्यू बीच में डाल के और उसको जोड़ दिया। मेरे ख्याल में ये वही बात हो रही है, लम्स वाली बात है, लम्स वाली बात ही लग रही है, लम्स वाली बात लग रही है। हाँ, लम्स में भी इस तरह के सवाल उन्होंने बड़े हाश सुना है मैंने, कि बड़े हाश क्वेश्चनिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े उसका जवाब अच्छे तरीके से दिया। और जहां भी ये जाते हैं ना, इनको जो ऑडियंस है वो बड़ा ही प्रो यूथ मिलता है। तो आई डोंट नो वेदर इस वजह से सहमे होते हैं, बात ये है आर्मी के अंदर तो कम से कम, और आर्मी के बाहर भी देखिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा इमरान खान की तरफ लोगों को माइल करने के लिए। जी बहुत ज्यादा। और आजकल मैं सुन रही हूँ कि एक फौज के अंदर डी-यूथिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा अब देख लेना, ये ऐसे ही चलेगा तो कैसे रुकेगा। But you see, मसला, but it's not going to be easy. It's not going to be easy. ठीक है? हाँ। जो I think इनकी फैमिलीज में भी यूथियापा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आ चुका है, बिल्कुल। हाँ जी, आया है ना, तो it's not going to be easy, but the thing is इनके साथ हर दफा यही होता है, ये एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसको इनको समझ नहीं आता कि डिसमेंटल कैसे करें, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो तालिबान खान हो, चाहे वो कुछ भी हो। So they have this problem on their hands, and you know the opposition unfortunately helped Bajwa Sahab out by getting rid of the nikah that he had adopted. Zahir hai opposition ne help out kiya hai, but this was operation get rid of nikah. And और अब तो मतलब देखें ना कि कितना यानी एक दिन में भी, एक दिन का टाइम है। रूलिंग केम लास्ट नाइट, सेशन इज टुमारो मॉर्निंग, लेकिन वो एक दिन का रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि ये कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपनी मर्जी का कर सके। जी बिल्कुल कि जाते जाते मुझे ही ना डिसमिस कर जाए। सबसे बड़ा तो ये फियर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर है। और इसकी वजह ये है कि वो आदमी बहुत वो है, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कमीना, vicious and spiteful. He's very spiteful. So जो हम उर्दू में जो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो it is exactly expected of him कि अगर मैं नहीं बच रहा ना तो ये बाजवा साहब को तो मैं निकाल कर जाऊंगा। तो उन्होंने ये प्राइवेटली लोगों ने कहा है कि ये इस तरह की बातें उसने की हैं, और मेरे कुछ जानने वाले कुछ दोस्त भी हैं, वो भी ये कहते हैं प्राइवेटली कि ये देखो ये करके जाएगा। तो मैंने कहा चले देखते हैं। बट तारिक कैसे, मेरा मतलब गुल एक मिनट। हाँ, आई नो ये नहीं लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। नो, व्हाट अबाउट लीगैलिटी? आई मीन कैबिनेट सेक्रेटरी ने तो प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर रखा, उसका नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, तो आई मीन हाउ इज ही गोना डू? नहीं अब नहीं होगा, ये पहले कर देता तो था, अब नहीं होगा। अब तो हो ही नहीं सकता ना, अब तकरीरें कराना चाह रहा है, तकरीरें वाले भी नहीं आएंगे। अब तो बाजवा साहब ने लिखवा लिया, वो लिखवा लिया, वो अपना वाला क्लॉज तो उन्होंने करवा लिया उसमें। बिल्कुल।
ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है गुल बुखारी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहता है तारिक साहब, आप भी जब बताते हैं महेश जी, बहुत अच्छा इन डेप्थ हम डिस्कशन करते हैं। आज बहुत अच्छा लंबा समय हो गया, मुझे लगता है लगभग 1 घंटा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 जनने के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने थैंक यू। का। कल जब कुछ बड़ी Thank you घटना for होगी having us. पाकिस्तान में, हाँ। तो फिर हम और इस पर चर्चा करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.